नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्रिय छात्रों। मैं प्रदीप कुमार सरोज हुगली मैथ एंड साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9 का घातांक के नियम लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर आप लोग के सामने समझाने आया हूं। आप लोग को सबसे पहले इस चैप्टर का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। बिना फॉर्मूला समझे आप लोग को चैप्टर का कोई भी सवाल नहीं बनेगा। पहले हम लोग चैप्टर का समझ लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है, कैसे क्या होता है। देखिए, अगर ए पे पावर एम हो, ए पे पावर एम हो और ए पे पावर एन हो, बच्चे का बेस सेम है तो क्या होता है, पावर प्लस हो जाएगा। ए पे पावर क्या हो जाएगा, एम प्लस एन। इसके बाद यदि बेस सेम हो और डिवाइड होता हो, भागफल होता हो, तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर ए पे पावर एम है, फिर ब्रैकेट पावर एन है। इस कंडीशन में क्या होगा, गुना होगा। देखिए, यहां पर भी गुना है मगर यहां पर क्या है, आपका ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के ऊपर नहीं, यहां पर क्या है, गुना है। दोनों बेस सेम है, बेस सेम है। यहां पर तो कोई बेस नहीं, अकेला ही है। यहाँ दो को था, यह अकेला है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ही पावर गुना हो जाएगा। यम से एन में गुना हो गया, यम गुना एन, यम गुना एन, ऐसे हो गया। अब देखिए, ए बटा बी है, ए भागा में है, ऐसे क्या होगा, यह जो पावर यम है ये दोनों में गुना होगा। यम पर भी ए पर पावर यम हो जाएगा और बी पर भी पावर यम हो जाएगा। ठीक है, ये एम जो है ए पर भी आ गया और यम जो है बी पर भी आ गया। अब देखिए, यहां पर ये क्या है, माइनस में है, ए पे पावर माइनस यम, ए पे पावर क्या है, माइनस यम। ऐसे क्या होगा, हमको माइनस हटाना है तो नीचे आ जाएगा ए पे पावर प्लस यम, ऊपर क्या होगा, कोई नंबर नहीं, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं लोग, इसका क्या होगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 1 बटा ए पे पावर प्लस एम। अब देखिए, ए पे पावर 1 है, ए पे पावर 1 का वैल्यू क्या होता है, ए ही होता है। कोई भी नंबर पावर 1 रहे तो उसका वैल्यू 1 होगा, सेम अल्फाबेट होगा, सेम नंबर होगा। ए पे पावर 0 है, कोई भी नंबर के पावर 0 हो तो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए, यहां पर क्या है, y रूट ओवर ए पे पावर x है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए आप लोग का एक बता देते हैं, कोई भी नंबर अगर रूट के बाहर में दिया हो, ठीक है, तो ए पे पावर वह 1 बटा y हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रूट का मतलब 1/2 होता है, 1/2 होता है, मगर क्या किया गया है, रूट के साथ में y दिया हुआ है, इसलिए 1/2 ना लिखकर हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/y कर दे रहे हैं। और ए पे पावर ऑलरेडी पे कितना था, x था, तो गुना x। इस कंडीशन में क्या होगा, ए पे पावर ऊपर में x और नीचे में y। यहां पर देखिए, यहां पर तो रूट ओवर के अंदर था, यहां पर पूरा होल ब्रैकेट है। ठीक है, ऐसे क्या होगा, यहां पर ए पे पावर सेम होगा 1/n और n, और जो पावर n क्या हो जाएगा, गुना। यहां पर तो सेम सेम हो गया है, यहां पर एक यम कर दे रहे हैं, इसको यम मान लीजिए, हो गया ए पे पावर यम। यहां पर क्या होगा, सेम होगा, ऊपर चला गया यम ए पे पावर और नीचे आ गया एन। ये मेरा हो गया फॉर्मूला। अब इसके बाद समझते हैं हम सवाल। आइए मेरे प्रिय छात्रों, हम लोग क्लास 9 का एक सम्स करते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस घातांक के नियम का एक सम्स करते हैं। किस तरह से बनाना है आज हम लोग इसको समझते हैं, कैसे करना है। आप देखिए, ये किस फॉर्मूला में है, कैसे समझे। आप देखिए, कोई भी नंबर के रूट ओवर हो और रूट ओवर के बाहर नंबर हो, वो कहाँ आएगा, देखिए इस फॉर्मूला में है, समझ में आ रहा है ना, ब्रैकेट के ऊपर पावर है और रूट ओवर के साथ में क्या है, एन है, पावर। अब आते हैं यहाँ पर ही, आप देखिए 8 है। अब क्या हो गया, यहाँ पर जो n है वो क्या हुआ था, ए पे पावर 1/n हुआ था। यहाँ पर भी जो 5 है, क्या करेंगे, 8 पे पावर 1/5 कर देंगे। ठीक है, 8 के पावर क्या हो गया, 1/5, और जो पावर में क्या हो गया, ये गुना में हो गया, 5/2 हो गया। इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर ही इसका लसापा निकाल कर हम लोग स्क्वायर बना लेंगे। 16 है,
इसका निकाल रहे हैं, 2 8 16, इसका 2 पावर 4 होगा, मगर फिर भी आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है। देखिए 16 का ऐसा अपन निकाल लिए, क्या होगा 2 1 2 3 4, 2 का पावर 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 का पावर 4, और जो पावर है क्या होगा गुना में -3/2। अब यहाँ आ जाओ, देखिए यहाँ तक क्या हो गया हम लोग का 8 के ऊपर पावर 1/5, यहाँ पर क्या है 5/2, ये मेरा कट रहा है, ये ऊपर 5 है, ये नीचे 5 है, कट गया तो 8 बचा। 8 का फिर लसा पर निकाल के स्क्वायर बनाएंगे। इसी प्रकार से देखिए 2, ठीक है, कितना आया 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। अब हम लोग यह करते हैं 2 का पावर 3, क्या बचा है ऊपर में 1 बचा है, गुना में ऊपर में 1 बचा है, और नीचे में क्या बचा है मेरा 2 बचा है। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ क्या करते हैं इसका नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं, बेस 1 समझ लिए। आप समझ में क्या गया कि 4 मेरा ऊपर है और 2 मेरा नीचे है, तो यह कट जाएगा। 2 के पावर 4 कितना कटा 2 बार में कट गया। अब 2 के पावर क्या बचा ऊपर में 2 और ऊपर में 3, नीचे के तो कुछ है ही नहीं, तो ऊपर गुना होता है जो बच जाता है, तो 2 3 6 कर दिए। साइन क्या है माइनस, नीचे का 1 का तो वैल्यू होता नहीं है, हम लोग 1 छोड़ देते हैं, ये आ जाता है। यहाँ पर भी नीचे बेस 1 पकड़ लेते हैं हम लोग, तो क्या हो गया मेरा ऊपर में 3 और नीचे में 2, कटेगा नहीं, एक टेबल में तो है नहीं, तो क्या करें 3 कम 3 कर दिए ऊपर में, और नीचे में 2 कम 2 कर दिए, हो गया गुना 2/-6 है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब हम लोग क्या करना है, नीचे का बेस सेम सेम है और पावर तब क्या होगा प्लस, क्योंकि गुना में हो रहा है। देखिए यहाँ पर ही बेस सेम रहे तो पावर क्या होगा प्लस, तो हम लोग वही करेंगे। 2 के ऊपर पावर 3/2 हो गया, प्लस 20 से प्लस कर दिए, ये -6 है, -6 कर दिए। प्लस माइनस में विशेष करके आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि बीज गणित का अलजेब्रा का जितना सम्स होता है प्लस माइनस में गलती करने से आपका पूरा सम्स को काट दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आगे देखिए आप क्या करना है, यहाँ पर इसको कर दे रहे हैं, यहाँ से देखिए 2 के ऊपर पावर क्या है मेरा 3/2, 2 का पावर 3/2, ठीक है। ये क्या होगा प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस और 6, इसका नीचे 1 हम लोग लेट कर लिए। यहाँ पर क्या बनेगा भिन्न का घटाव, आप लोगों को भिन्न घटाव आता होगा तो आप बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आता होगा तो एक बार देख लीजिए कैसे बनता है भिन्न घटाव। इसका हम एक अलग से ड्रॉप कर दे रहे हैं भिन्न घटाव का, कि ताकि आपको समझने में सुविधा हो। देखिए क्या है मेरा 3/2 और -6, नीचे 1 माना हुआ है। क्या करते हैं नीचे का नंबर का लसापा निकालते हैं, ठीक है। अब भाग नीचे वाला भाग होगा, भागफल होगा, और जो भागफल आएगा ऊपर में गुना हो जाएगा। तो 2 से 2 भाग दिए कितना हो गया 1 हो गया, 1 जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ 1 से भागा देंगे 2 में 2 हो गया, और 2 जाके ऊपर में गुना हो कितना हो गया 12 हो गया। अब मेरा क्या घटेगा, यहाँ मेरा घट रहा है 12 में से 3, तो 12 का माइनस साइन है तो माइनस होगा पहले, 12 में से 3 का कितना हो गया मेरा 9, और नीचे क्या बचा 2, तो यहाँ पर मेरा क्या बचा 2 के ऊपर पावर -9/2, यही आपका उत्तर है। और आप लोग का किसी भी बोर्ड में है, किसी भी बोर्ड एग्जाम से आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, या किसी भी आप लोग स्कूल से रिलेटेड है, तो आप लोग का यदि चैप्टर में घातांक का नियम लॉ ऑफ इंडेक्सेस है, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप अपना चैप्टर का हर सवाल बना लीजिएगा, हर एक सम्स हो जाएगा। तो यह चैप्टर थोड़ा सा इसमें काफी सम्स है, तो एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसके लिए कम से कम हमको 2-3 वीडियो करना पड़ेगा। तो पार्ट 1 चल रहा है, ये पार्ट 1 को आप लोग कीजिए, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, और पार्ट 2 तक मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है तो वहीं पर खत्म। पार्ट 3 आने कोई जरूरी नहीं है, अगर पार्ट 2 में भी खत्म नहीं हो रहा चैप्टर तो पार्ट 3 करना पड़ेगा। तो अब हम लोग का एक सम्स हो गया, अब हम लोग सेकंड सम्स में आएंगे। मेरे प्रिय छात्रों, अब हम लोग घातांक के नियम का सेकंड सम करने वाले हैं। फर्स्ट सम तो आप लोग को आशा करता हूं समझ में आ ही गया होगा। सेकंड सम्स और इस चैप्टर का हर एक सम्स जिस जो फॉर्मूला लिखाए हैं, नो फॉर्मूला, उसी पर आधारित है। उसके
अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर 125 125 है, तो सबसे पहले 125 का स्क्वायर बन सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, लसापा से टूट सकता है, तो तोड़ेंगे इसको। 125 का लसापा क्या होगा आप लीजिएगा, आप देख लीजिए 125 का लसापा कितना होगा, 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 आएगा, आप लोग लसापा निकाल कर देख सकते हैं। गुना क्या है -2 कर दिए, गुना 16 का अगर हम लोग लसापा निकाले तो क्या होगा, 2 के ऊपर पावर 4, इसके पावर क्या है गुना -3/2, ठीक है। अब इस सब के ऊपर ब्रैकेट है, क्या ब्रैकेट है, -1/6 हो गया। अब क्या कट रहा है, क्या गुना होगा, क्या बच रहा है, गुना हो जाएगा, जो कट रहा है उसे काट देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग गुना कर देते हैं, माइनस इसमें 3 में कोई साइड है, क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, -3 दूना 6 हो गया गुना। अब देखिए यहाँ पर कर सकते हैं, जो 1 हम लोग लेट कर सकते हैं, 4 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, तो ऊपर से कटता है ना, ये 2 के पावर 4 2 बार में कट गया, तो बेस 2 हो गया, ऊपर क्या होगा 2 बचा और 3 बचा, तो 2 3 6 हो गया, साइन माइनस, इसके ऊपर पावर क्या है -1/6। एक फॉर्मूला को बताए होंगे कि कोई भी नंबर है अल्फाबेट है, उसके ऊपर पावर है, तो अगर उसको हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे तो पावर से दोनों में गुना हो जाएगा। यहाँ पर सेम कंडीशन होगा, पहले 5 पर पावर कितना है -6 है, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो दोनों से गुना होगा 1/6, तो गुना -1/6, पहले इसमें गुना हो गया। अब इसमें आते हैं, बीच में गुना है 2 -6, ये भी इसमें गुना हो रहा है -1/6 हो गया। देखिए यहाँ पर तो 6 कट गया, क्योंकि इसके नीचे 1 हम लेट कर सकते हैं, 6 ऊपर है, ये 6 नीचे है, ऊपर से कट गया तो 5 हो गया, माइनस ई बचा, ई माइनस, तो माइनस क्या आ गया प्लस, और पावर 1 गुना 2। देखिए यहाँ पे नीचे 1 लेट कर सकते हैं, ई छो कट गया, यहाँ पर भी माइनस क्या आ गया प्लस, और ऊपर 1। तो हम लोग एक फॉर्मूला लिखे थे कि किसी भी नंबर, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर में यदि पावर 1 रहे तो क्या होगा, वही नंबर उतर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पावर 5 पे पावर 1 है, तो क्या होगा, नंबर वही होगा, 5 हो गया गुना, इस 2 का पावर 1 है तो क्या हो गया, 2 हो गया, गुना हो गया, 5 से 2 में गुना होकर 10 हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। आप लोग को यदि समझ में आता होगा हर एक सम्स, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चा के पास, हर एक छात्र के पास जो इस चैप्टर को समझ नहीं पाता है, बना नहीं पाता है, उसको समझ पाए और बना पाए। मेरे प्रिय छात्रों, अब हम लोग थर्ड नंबर सम्स बनाएंगे, लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम का तीसरा सवाल बनाएंगे। अब आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आता होगा। आप लोग बस मुझसे जुड़कर रहिए, आप लोग का मैथ में किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा और साइंस में किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। अभी मैं फिलहाल वीडियो मैथ का बना रहा हूं, कुछ वीडियो मैथ का बनाने के बाद मैं तब साइंस का वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आप इसको समझिए, अभी कैसे करना है, सबका एक ही नियम है, आपको बता दिया गया है, उसी फॉर्मूला पर डिपेंडेंट है। हम लोग का नीचे का बेस का ही आप लोग को फ्रैक्शन करना है, पावर का नहीं। नीचे का बेस कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर बन सकता है, हाँ बन सकता है, क्या बनेगा 2 का पावर 2, इसके ऊपर पावर क्या था, गुना में हो जाएगा 1/3 हो गया गुना। अब मेरा 2 का फ्रैक्शन नहीं होगा, हम लोग उतार दे रहे हैं 1/3 गुना, 3 का भी फ्रैक्शन नहीं होगा, हम लोग उतार देते हैं 1/2 हो गया। ये देखिए क्या है मेरा डिवाइड में, डिवाइड मतलब नीचे, अब क्या है 9, तो 9 का फ्रैक्शन होगा, लसापा निकलेगा, स्क्वायर बनेगा, हाँ बनेगा, कितना होगा 3 के पावर 2 गुना 1/4 हो गया। कहाँ से 1/4, जो पावर में है वो, स्क्वायर कहाँ से आया, 9 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद बनाते हैं, इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर तो कट नहीं रहा है, ये हमेशा ऊपर रहता है, तो 2 से ऊपर में गुना हो गया, क्या हो गया 2 हो गया,
इसका नीचे 1 मान सकते तब आप समझ में आएगा। ऊपर 2 से 1 में गुना हो गया 2 हो गया, नीचे 3 से 1 में गुना क्या हो गया 3 हो गया। हम लोग नीचे 1 मान सकते हैं खुद से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको इस ब्रैकेट को हटाना है और गुना करेंगे। जब पावर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर पावर रहता है तो दोनों में गुना होगा। यहाँ तो पावर है नहीं, यहाँ सामने दिया हुआ है, तो इसलिए जब गुना होगा तो जो सेम बेस का है वो प्लस हो जाएगा। तो सेम बेस क्या है 2 के पावर 2/3 है और यहाँ पर क्या है 1/3 है, तो 1 प्लस हो जाएगा 1/3। क्या बचा है मेरा 3 के ऊपर पावर 1/2 बच गया है। नीचे में क्या बचा है, इसका नीचे 1 मान लेते हैं तो क्या होगा ऊपर 2 हो गया नीचे 4 हो गया, तो 2 एकम 2 2 दूना 4 कट गया, तो 3 के पावर क्या आ गया 1/2 ये बचा। इसके बाद समझिए क्या करना है, ये तो बड़ा बन रहा है भिन्न का जोड़। आपको पता है नीचे का लसापा निकलता है ऊपर का प्लस, क्योंकि सबसे आसान है। अगर बेस सेम रहे तो लसापा वही आएगा और ऊपर का जो रहेगा प्लस हो जाएगा। तो 2 1 का 3 हो गया। आप इसको रफ में भिन्न का जोड़ बना के देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए क्या है मेरा 2/3 प्लस 1/3 लसापा दोनों का बेस सेम है तो लसापा वही होगा। आप भागा देंगे तो 1 ही आएगा, 1 से गुना करने पर ऊपर का नंबर होगा, फिर कट गया ऊपर का 1 आ गया। अब जुड़ गया 3 एकम 3, नीचे भी 3 है, इसलिए 2 के ऊपर पावर 3/3 इसका भिन्न का जोड़ का आंसर है। अब देखिए गुना, यहाँ पर क्या है 3 के ऊपर पावर 1/2, इसका नीचे में क्या है 3 के ऊपर पावर 1/2 है। अब क्या करना है हमको, यहां समझिए, देखिए अब हमको भाग करना है, भागफल करना है। कैसे होगा, बेस सेम रहे तब भागफल होता है, पता है आपको। तो ये तो 2 है ये तो 3 है, तो इससे भाग होगा नहीं, क्योंकि इसका बेस 2 है इसका बेस 3 है, किंतु ये इससे भाग हो जाएगा क्योंकि इसका बेस भी इसका बेस सेम है। जिससे भाग नहीं होगा उसको उतार देते हैं 3/3, यहाँ देख कट जाएगा 3 एकम 3 एक बार में कट गया, तो 2 का पावर 1 हो गया। अब गुना, ये तो भाग हो रहा है ना, 3 के ऊपर पावर 1 कितना है मेरा 2 है, इसका भी सेम है, तो भागफल में क्या होता है पावर माइनस होता है। हो गया 2 का पावर 1 हो गया। अब देखिए सेम सेम है 1/2 ये प्लस में ही माइनस में है तो कट जाएगा, ये क्या आ गया 0 हो गया। कोई भी नंबर के ऊपर 1 रहे तो क्या होगा वही नंबर होगा गुना। अब कोई भी नंबर पावर 0 आ जाए उसका वैल्यू 1 होता है, फॉर्मूला लिखवा दिया गया है, आपको लिखवा दिया गया फॉर्मूला में। अब 2 एकम 2, ठीक है, यही फॉर्मूला का है, 2 के ऊपर पावर 1 रहे, कोई भी नंबर के पावर 1 रहे, अल्फाबेट के पावर 1 रहे तो क्या होगा सेम नंबर होगा। और कोई भी नंबर के पावर 0 है, कोई भी अल्फाबेट के पावर 0 है तो क्या होगा उसका वैल्यू 1 होगा। तो 2 एकम 2 गुना हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए आप अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कैसे बनता है समझते हैं। देखिए यहाँ पर तो बेस x है तो x का तो फ्रैक्शन होगा नहीं, कोई पावर तो निकलेगा नहीं, इसका लसापा होगा ही नहीं, तो छोड़ देंगे इसको। हम लोग अब क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट का जो रूल है बोर्ड मार्क्स का रूल है, क्या करना होता है उसमें। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम होता है, इसको पहले हटाना होता है, इसके बाद सेकंड ब्रैकेट में आते हैं, अगर इसके बाद थर्ड ब्रैकेट तो थर्ड ब्रैकेट भी आएंगे। क्या करना होता है, पहले फर्स्ट ब्रैकेट में करते हैं, इसके बाद फिर सेकंड ब्रैकेट में, इसके बाद थर्ड ब्रैकेट तो थर्ड ब्रैकेट करते हैं, इसके बाद में हम लोग बाहर काम करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, पहले क्या है फर्स्ट ब्रैकेट हटाना है तो सेकंड ब्रैकेट को उतार देंगे हम लोग। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या है x पे पावर -5 है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है पावर 2/3 है, तो ब्रैकेट जब हटेगा सेकंड फर्स्ट ब्रैकेट तो गुना होगा ना 2/3, इसका नीचे 1 मान लेते हैं, हो गया। अब क्या बचा -3/10 हो गया। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर तो 3 से 5 कट नहीं रहा है, तो क्या करें, जब कुछ नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर गुना करो, नीचे नीचे गुना करो। तो ऊपर 5 दूना 10 हो गया और नीचे में 3 एकम 3 हो गया, साइन क्या है माइनस, उतर गया माइनस।
ये क्या है -3/10। आगे आते हैं, इफ सेकंड ब्रैकेट को हटा रहे हैं, यहाँ पर हो गया -10/3। ये ब्रैकेट हट रहा है तो गुना होगा, ये गुना है -3/10। अब देखिए ऊपर में 10 नीचे में 10, ऊपर नीचे कट गया, ऊपर में 3 नीचे में 3, ऊपर नीचे कट गया, तो क्या हुआ एक्स उतरा, ई माइनस और ई माइनस क्या गया प्लस। जब सब कट गया तो 1 बचा। तो कोई भी फॉर्मूला लिखवाया गया है, अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर यदि 1 रहे तो क्या होगा, सेम होगा, एक्स आंसर। मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप लोग का चैप्टर में लॉ ऑफ इंडेक्सेस है तो आप लोग मेरा यह वीडियो देखकर आप आसानी से पढ़ाई कर पाइएगा, अपना बुक का हर एक सम्स बना पाइएगा। बस यह मेरा एक बार वीडियो देख लीजिए, ध्यान पूर्वक समझ लीजिए और आप बना लीजिएगा। और पश्चिम बंगाल बोर्ड का तो हर एक बच्चा इस सम्स को बहुत ही इजी तरीका से, आसान तरीका से समझता होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी ऑनलाइन वीडियो मैंने देख रहे हैं, वो लोग तो आराम से समझ जाते होंगे हर एक सम्स, हर एक प्रॉब्लम, हर एक कॉन्सेप्ट। यहाँ आते इसमें करते, इसमें क्या करना है हम बता दिए। पहले फर्स्ट ब्रैकेट काम करना है, फिर सेकेंड ब्रैकेट काम करना है, फिर थर्ड ब्रैकेट काम करना है। तो यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट तो उतर जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट भी उतर गया। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, 2 के ऊपर पावर -1 है, अरे ब्रैकेट हट रहा है, ऊपर क्या है -1, तो गुना -1 हो गया। अब इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट क्या है मेरा -1, थर्ड ब्रैकेट के ऊपर क्या है -1, ठीक है। फिर उतर गया थर्ड ब्रैकेट, ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट। अब 2 के ऊपर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 एकम 1 हो गया। अब सेकेंड ब्रैकेट पर -1 था और थर्ड ब्रैकेट -1 था, उतर गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब आगे देखिए, फिर उतर गया थर्ड ब्रैकेट। अब किसका बारी है, सेकंड ब्रैकेट का। हटा रहे हैं इसको, 2 के ऊपर +1 है, 2 के ऊपर पावर क्या है +1, ये ब्रैकेट हट रहा है, क्या हो गया गुना -1 हो गया, ब्रैकेट ये -1 उतर गया। अब देखिए आप क्या करना है, 2 के ऊपर प्लस माइनस माइनस, ये प्लस और ये माइनस माइनस गुना हो रहा है, 1 का पारा पड़ेंगे 1 में 1 हो गया, फिर क्या आ गया पावर -1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब किसका बारी, थर्ड ब्रैकेट का, -1 है गुना, ये ब्रैकेट हट रहा है, ये -1 आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 के ऊपर माइनस माइनस प्लस, 1 का पारा पड़ेंगे एक बार 1 ही हो गया। देखिए कोई भी नंबर के ऊपर पावर यदि 1 है, आप यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, कोई भी नंबर के ऊपर पावर 1 है तो क्या होता है, सेम नंबर होता है। तो यही आपका हो गया आंसर। मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग का ये मेरे वीडियो तो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। यह लॉ ऑफ इंडेक्सेस, घातांक का नियम, आप लोग इस चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप लोग इस मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे इस चैप्टर को समझ नहीं पाते हैं यह चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ पाए। और आप लोग अगर हमसे हैंडराइटिंग नोट्स चाहते हैं इस चैप्टर का, तो आप लोग मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा सब्सक्राइबर जो है 1K के ऊपर चल जाए, 1000 के ऊपर चल जाए। मेरा चैनल में ज़्यादा व्यू दीजिए कि ताकि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूं और जिसमें हर बच्चे को अपना हैंडराइटिंग नोट्स जो पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ अपना क्लास में, उसको प्रोवाइड कराऊँ। धन्यवाद।